गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हाल ही में 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम बैसरन जगह पे घूम रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की और 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दर्दनाक बात ये थी कि उन्होंने हिंदू शब्द पूछ के ये घटना को अंजाम दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि इससे ये साबित होता था कि वो हिंदू मुस्लिम फसाद जो है उसको वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा पंजाब में भी 1980 के दहाके में देखा गया था, जब हिंदुओं को निकालकर बस में से, ट्रेन में से और आइडेंटिफाई करके, जान के पहचान करके उनको मारा जाता था, ताकि हिंदू सिख फसाद हो और वो पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। उन्होंने गुरुद्वारे पे भी हमला किया, पुंछ के गुरुद्वारे में हमला किया और कहा यही कि भारतीय सेना ने ऐसा किया है, क्योंकि वो हमेशा मुस्लिम कार्ड, सिख कार्ड भारत में वातावरण पैदा करना चाहते हैं और इसका फायदा उठाना चाहते हैं। 22 अप्रैल की घटना इंतजार किया और 7 मई को भारतीय वायुसेना ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानियों के 9 वो अड्डे जहां पर ये आतंकवादियों को शरण और ट्रेनिंग देते थे उनको उड़ा दिया गया, जिनमें एक मस्जिद भी थी। और इन्होंने बड़ा शोर मचाया और ये साबित करने की कोशिश की कि भारतीय सेना ने आम जनता के ऊपर ये गोलाबारी की है। ऐसा लगता था कि भारत जो है वो एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान से कहीं आगे है और इस युद्ध में जो 7 मई को शुरू हुआ, भारत बड़ी आसानी से जीत जाएगा, ऐसा प्रतीत होता था। और हुआ भी। जब भी उन्होंने हमारे पे हमले किए, 8, 9, 10, 11 4 दिन लगातार वो हमले करते रहे। उनकी सारी मिसाइल्स और उनकी फतेह जो उन्होंने मिसाइल छोड़ी भी थी उसको भी हमने तबाह कर दिया। हमारी वायुसेना बहुत आगे थी और आगे है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन आज कल की रात को एकदम सीज फायर, भारत और पाकिस्तान के नेता, ना तो शहबाज शरीफ और ना ही मोदी साहब मिलके अनाउंस करते हैं। अनाउंसमेंट होती है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप साहब के द्वारा, जो कि बड़ा अजीब सा लगता है कि शाम के वक्त तो एकदम अनाउंसमेंट होगी कि भारत पाकिस्तान ने मेरी बात मान ली है और सीज फायर कर दिया। अगर ऐसा ना करते तो लाखों लोगों की जान चली जाती। लाखों लोग तो तभी मरते हैं अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो, और न्यूक्लियर वेपन तो पाकिस्तान धमकी दे ही रहा था। उसने जो फतेह मिसाइल चलाई वो भी धमकी देने के बाद उसने चला दी थी। और कहते हैं कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन वाली जो अपनी स्ट्रेटेजी थी, न्यूक्लियर वेपन थे, वहां पे भी उन्होंने उसको तैयार कर दिया था, मौका पड़ने पे उसको भी चलाया जा सके। मेरे को याद आ रही, जब वाजपेयी साहब को यह प्रश्न किया गया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन भारत पे फेंक देगा, तो उन्होंने कहा हो सकता है फेंक दे और एक आध शहर हमारा तबाह हो जाए, लेकिन ये सोचो कि अगर भारत ने ऐसा किया तो शायद पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। लेकिन ये बातें सुनता कौन है, ये बातें बातों में ही रह जाती हैं। असलियत जो है वो बड़ी दूर जाती है। कहने का भाव ये है कि हम इस समय इस युद्ध में ऐसे लगता था कि हम विजयी हो रहे हैं, लेकिन एकदम बीच में रुक क्यों गए और हमने अपने फैसलों की बागडोर दूसरों को क्यों दे दी, और खासतौर पर अमेरिका को। अगर पाकिस्तान हो हल्ला कर रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, पीट रहा था, ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा मिलिटेंट को शरण देता आया है। जब इसके जब हमने एयर अटैक किया तो उसमें जो सैनिक इनके मरे,
ये आतंकवादी नहीं कहते, ये कहते हैं वो सैनिक थे, क्योंकि उनके ताबूत में लिखा हुआ था COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मतलब उनको इन्होंने पूरी शानो शौकत से विदाई दी। ये साफ साबित करता है कि पाकिस्तान के हाथ जो है पड़े हैं, आतंकवादियों के से रंगे हुए हैं। लेकिन फिर सारी दुनिया जानती है, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, तो एकदम ये जो सीज फायर वाली बात है ये हलक से नीचे नहीं उतरती। वैसे तो बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि युद्ध जो है उसका अंत तो बुरा ही होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ना तो कुछ हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोले शब्द। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो तो हार ही रहा था और हम इसको क्लेम भी कर रहे थे, हमने उनको बुरी तरह पीटा भी। लेकिन अभी टेलीग्राफ में एक आर्टिकल छपा है मैम बकर का, और उसने ओपनली कहा है कि ये युद्ध विराम एकदम जो लगा है, जो सीज फायर हुई है, इसके पीछे राफेल जो इंडिया जिसके ऊपर बड़ा उछलता कूदता था, उसको पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर मार गिराया। भारत की सरकार ने ना, आर्मी ने ना, एयरफोर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन राफेल का टेलीग्राफ का ये जो आर्टिकल है, जो उसने पिक्चर्स भी दी हैं जिनको मैं दिखा भी रहा हूं, उसके मुताबिक ये राफेल एक तो घिर गया, ऐसा दृश्य घेरा बन गया कि जो पायलट था उसको पता ही नहीं चला कि कहां से क्या हो रहा है। मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र में घुस गया और राफेल जो है तबाह हो गया। दूसरा जो है वो वहीं से वापस मुड़ गया। अर्थात हमने अपने जो एयरप्लेन्स थे, जो जेट थे, जो राफेल थे, उनको सबको ग्राउंडेड कर दिया, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हमारी ऐसा लगता था कि हार हो रही है, हम पस्त हो गए पाकिस्तान और चाइना की टेक्नोलॉजी के सामने। दोस्तों, एक बात भूलना नहीं, आज के जमाने में जब तक कोई मैदान में उतर के अपनी ब्रह्मोस हो चाहे फतेह हो, अपनी मिसाइल्स को टेस्ट नहीं कर लेता, तब तक आप ये नहीं कह सकते किसकी बेटर है और किसकी नहीं। फ्रांस ने अपने जेट हमें बेचे और बड़े कीमत चुकानी पड़ी इसकी, हमें इसको खरीदने के लिए, और इसी के ऊपर हम उछल कूद कर रहे थे। और अगर ये वहां पे, मैं ये नहीं कहता कि ये गिरा होगा, क्योंकि जब तक सरकार पुष्टि ना करे हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर सपोज करो ये गिरा है, तो क्या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो अपने नेट और हथियार हम एशियन कंट्रीज को बेचते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। अगर राफेल चाइना के सामने पस्त हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी घटना नहीं, दुर्घटना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे भी अपने हथियार बेचने हैं, तो किसको बेचेंगे? और यही होड़ जो थी, शायद ये सीज फायर का कारण तो नहीं बनी, कारण तो कई होंगे, लेकिन शायद इनमें एक ये भी शामिल हो कि हमारी एयरफोर्स जो थी वो उस चाइना और पाकिस्तान की एयर डिफेंस के सामने एक किस्म की फेल हो गई। ये टेलीग्राफ लिखता है, लेकिन यही टेलीग्राफ ब्रह्मोस की भी तारीफ करता है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल थी वो वहां पे जाके अपनी जगह पे बड़ी कारगिल स्थित हुई, वो बड़ी कामयाब मिसाइल थी, और उसकी मदद से ही भारत जो है पाकिस्तान को ठिकाने लगा सका। क्या युद्ध सिर्फ जेट के कारण ही होता है? डेफिनेटली एयर जो है, एयर फाइट जो है, आज का जमाना जो है, इसमें लड़ाई के तरीके बदल गए हैं। पहले और थे, खाली एयरफोर्स जो है हमेशा आर्मी को सपोर्ट करती है, आर्मी आगे बढ़ती है एयरफोर्स की मदद के साथ। और अगर हमारी एयरफोर्स ही नाकामयाब हो जाए तो आर्मी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये नहीं हम कहेंगे कि वो कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई के बड़े पहलू हैं। और अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान तो खुद अपनी अंदरूनी लड़ाई में उलझ रहा है। इमरान खान तो पिट रहा है कि उसका रेप हो गया, उधर से
बलूचिस्तान जो है वो उसके पीछे पड़ा हुआ, रावलपिंडी में आग लग रही है। पाकिस्तान तो अपने इंटरनल मसाइल्स में इतनी तरह घुसा हुआ है और अब उलझा हुआ है। वो पाकिस्तान इस समय भारत के साथ किसी भी हालात में युद्ध करने के काबिल नहीं है, और उसके लिए तो बहुत ही बड़ी विजय है। एक तो उसे आईएमएफ से लोन मिल गया जो कि उसको बिल्कुल नहीं मिल रहा था, उसकी तो विजय हो गई। हमें क्या मिला? हम तो कुछ भी ना कर सके। हम सिर्फ ये है कि हम ये बता सके दुनिया को कि जो भी अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा और इस आतंकवाद को प्रोत्साहन देगा या शरण देगा, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, नूर खान एयरबेस जहां पे इनके न्यूक्लियर वेपन्स की मतलब प्लानिंग थी, वहां पे एस्टेब्लिश्ड है, हमने वो तबाह कर दी है और ये न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। बात ऐसे है कि बहुत सी बातें जो हैं वो अभी खुल के सामने आ नहीं रही, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रेटेजी पॉइंट्स होते हैं और ये बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। एक टेलीग्राफ ने ये लिख दिया कि भारत का वो जो रफाल था वो नाकामयाब हो गया, तो क्या भारत के पास F-16 और जेट नहीं है? क्या हमारे पास और नहीं है? होंगे, लेकिन हो सकता है इससे पाकिस्तान की सुपरमेसी स्टेब्लिश होगी। क्या पाकिस्तान ने कोई ऐसा हमारे ऊपर हमला किया है? शायद वो अपनी डिफेंस में कामयाब हो गया हो। ऑफेंस में तो भारत ही आगे रहा। अगर उसकी डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी तो उसने हमारे जो पहले हमने 7 तारीख को हमले किए उनको क्यों नहीं रोक पाया? एकदम 10 तारीख को ये बात क्यों ऊपर के आगे आती है? मेरे को लगता है कि यूरोप मीडिया जो है, यूरोप का भी जो मीडिया है, हम यहाँ पे तो कह देते हैं जी हमारा मीडिया बिका हुआ है, वो हमारा हमेशा सरकार की पक्ष की बात करता है। अगर कोई सब बात को ठीक तरह रखे तो वो सरकार का पक्ष हो गया। अगर कोई आलोचना करता है तो उसे हम कह देते हैं ये जी बागी है, ये देशद्रोही है। दोस्तों, जब तक हम अपने ओपिनियंस ओपन नहीं रखेंगे, जब तक हम किसी बात को बिना वजह छुपाने की कोशिश करेंगे, खुल के नहीं कहेंगे, तो वो डेमोक्रेटिक सेटअप कहां रह गया? हमारी डेमोक्रेसी हमें ये इजाजत देती है कि हम असलियत को सामने लाएं। अगर हार हुई है तो हार माने, अगर जीते हैं तो जीत माने। और हार अगर हुई नहीं तो अगर एक अखबार टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल लिख दिया, उसके कारण हम ये मान लें कि हमारी वायुसेना टोटल फेलियर होगी। शायद अगर हम यहां पे कह सकते हैं कि मतलब हमारा मीडिया जो है वो बिका हुआ है, तो क्या टेलीग्राफ बिका नहीं हो सकता? ये कोई बड़े दूध के धुले हुए हैं, इनको चाइना जैसी कंट्रीज खरीद नहीं सकती। और जो मैम बेकर है, और वो तो है ही पाकिस्तान में ठहरा हुआ था, तो क्या ये नहीं उनके तरफदारी कर सकता? और जिस तरह का वो बता रहा है कि ऐसा मतलब शील्ड कवर क्रिएट कर दिया, जो रफाल था वो अंदर जाता है उसको पता ही नहीं चलता कहां घूम गया, ये तो ऐसी कहानियां सुना रहा है कि 120 सेकंड में 200 किलोमीटर जाके अटैक कर देती है, और वो भी रडार में नहीं आती, वो नीचे उड़ के चलती है। तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या हमारे 400, क्या हमने कोई उनकी मिसाइल जो है उसको सक्सेसफुल होने दिया यहां पे गिरने से? बातें बहुत हैं, लेकिन इतना हो हल्ला मचाना और इस प्रकार भारतीय सेना को बिल्कुल अपंग दिखा देना, और यही कारण बता देना कि इसी कारण, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारी जो वायुसेना है वो एक किस्म की फेलियर हो गई है और इसलिए हमने इसी समय सीज फायर मान ली बात, ये बात कुछ हजम नहीं होती। डेफिनेटली सरकार जब करती है कुछ तो उसके कई कारण होते हैं। हमें तो ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे मोदी ही अकेले डिसीजन ले रहा है। कभी कोई अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी बात स्वीकार कर सकता है? यार, सारी पीछे कैबिनेट बैठी होती है, मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, थिंक टैंक होते हैं, आर्मी जनरल्स होंगे, ये सब लोग क्या सब बिके हुए हैं? सभी हार गए हुए हैं। प्लीज अपने भारत के बारे में ऐसा मत सोचो और मत हर वक्त अपने आप को नीचा हांको।
हम हर वक्त यही कहते हैं कि इंडिया में ये कमी है, इंडिया में कमियां हो सकती हैं, किसमें नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया जंग हार रहा था। तो फिर अगर दूसरा सवाल है, अगर जंग जीत रहा था तो फिर भारत ने ये सीजफायर एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसके कई कारण हो सकते हैं जो धीरे धीरे बाहर आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी इतना उतावला हो जाना और अपने ही देश को क्रिटिसाइज करना हर बात पे, और हर बात पे लेके एक आदमी को, एक व्यक्ति को, बस वही जो है उसके कारण ही ये हो रहा है, ये मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छी बात है। वी शुड हैव फेथ इन अवर गवर्नमेंट एंड द पीपल हु आर रनिंग द कंट्री। मैनी ए टाइम हम अपने यहाँ पे बैठे एसी रूम में बैठ के बड़े फैसले ले लेते हैं। क्रिकेट वो ग्राउंड में खेल रहा होता है, उस वक्त ऐसे बैट कर देता, ऐसे कर लेता तो ये होता, वो आउट ना होता, छिक्का लग जाता। ये वास्तविकता जो है वो डिफेंस फोर्सेस ही बता सकती हैं कि कैसे युद्ध हुआ और युद्ध में क्या क्या हुआ, और उन्होंने बताया भी। लेकिन क्या हम उनको भी नहीं मानते? क्योंकि एक चीज हमें समझ आ रही है कि जो रफाल है वो कमजोर है, जो चाइना की टेक्नोलॉजी है वो स्ट्रांग है। हो सकती है 19-21 का फर्क हो, लेकिन ये तो नहीं कि हमारे पायलट्स कम थे या उनकी जो पेट्रियोटिज्म है उसमें कोई कमी थी। क्या हमारी लड़ने की विल में कोई कमी थी? नथिंग लाइक दैट। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी र्यूमर्स हैं जो फैलाई जा रही हैं, और खास तौर पे भारत की जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। मैं सच कहता हूं कि मेरे को ट्रंप का ये जो सीज फायर डिक्लेयर करना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारा देश है। अगर सीज फायर हमने किया तो हम दोनों देश मिलकर ये डिक्लेयर कर सकते थे। ये तो ऐसे लगता है जैसे हम उसके हाथ की कठपुतलियां बन गए हैं और वो हमें नचा रहा है। लेकिन हो सकता है इस नतीजे के पीछे, इस डिसीजन के पीछे क्या पता सरकार की कई मजबूरियां रही होंगी, और कई बार जो ऐसे डिसीजन है शुरू शुरू में कड़वे लगते हैं, बाद में इनका असर जो है हमें दिखाई देता है, और ये वाद विवाद का विषय जो बाद में भी हो सकता है। एनी हाउ, इंडिया and Pakistan, they have accepted ceasefire, and today is the second day. We are sitting and I'm talking to you, very cordial atmosphere, and I hope this ceasefire continues, because there is nothing in war. In the end, both those countries who are involved in the war, even after victory, you find the losses are immense. So better whatever has been done is done. We should have faith in our leaders, and I know the day will come. We will be celebrating the victory of this 2025. Thank you. Thank you so much.